हेलो साथियों, कलाम जी अकेडमी में स्वागत है। मैं मनदीप चौहान। साथियों, एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट लेकर। साथियों, जिसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर और कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली की बात करने वाले हैं और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। आइए साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहले साथियों, हमारा पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन जो हुआ है 28 जनवरी 15 फरवरी 2025 तक। दूसरा ऑप्शन है मस्कट मोली मोनाल माना गया है, मस्कट जो माना गया है। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, और मसाल का नाम था तेजस्विनी एवं राज्य पुष्प विरहम कमल को प्रेरित। तो प्यारे साथी, इसका सही अगर आंसर की बात करें, जो आंसर हो जाता है वो है पहला ऑप्शन, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है। क्योंकि आपका 18 जनवरी से तो प्रारंभ हुआ, परंतु ये 14 आपका जो 15 फरवरी है, इसके स्थान पर आपके 14 फरवरी होना चाहिए। तो इसका बहुविकल्प ए गलत हो जाता है, क्योंकि इसका आयोजन आपका 28 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 14 फरवरी तक समाप्त हो गया था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के किस शहर में अक्टूबर 2024 में G20, फिर साथियों ये ध्यान रखना, G20 पर्यटन समूह का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्यारे साथियों याद रखना है मसूरी। तो प्यारे साथियों, अक्टूबर 2024 में जो G20 का पर्यटन समूह आयोजन हुआ है वो मसूरी में हुआ है। और इस पर चर्चा किस पर हुई है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मसूरी में आपको ध्यान रखना है सतत विकास और पर्यावरण, ये आपको ध्यान रख के चलना है प्यारे साथियों। सतत विकास और पर्यावरण पर यहाँ चर्चा की गई थी। उत्तराखंड के किस जिले में अक्टूबर 2024 में सबसे अधिक पर्यटक आए। तो प्यारे साथी, इसका सही आंसर हो जाता है नैनीताल में। प्यारे साथी, इसके बारे में एक पॉइंट और बता देते हैं, नैनीताल में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए क्योंकि नैनीताल में हमारी एक झील पड़ती है जिसका नाम है नैना झील। फिर ध्यान रखेंगे, नैनीताल या नैना झील, जिसकी आकृति हम कहें नाशपाती की तरह है और पैसती ये सौंदर्यता के लिए बहुत विख्यात है। तो अक्टूबर 2024 में सर्वाधिक यहाँ पर्यटक आए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आखर विज्ञान गणित शिक्षण सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है नवीन सिंह असवाल जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मसूरी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन को नवंबर 2024 में किस नाम से जाना जाएगा। तो प्यारे साथी, कंपनी गार्डन का नाम बदलकर जो किया गया है वो किया गया है अटल उद्यान। प्यारे साथी, ये जो किया गया है लगभग 182 साल के बाद ये कार्य किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कंपनी गार्डन की स्थापना कब हुई थी, 1842 में इस कंपनी गार्डन की स्थापना की गई थी और इसकी कंपनी की स्थापना डॉक्टर एच फाकनर ने की थी। प्यारे साथियों याद रखना है कि डॉक्टर एच फाकनर 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 के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कितने प्रतिशत वन है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 30.15%। प्यारे साथियों, अगर हम इसे क्षेत्रफल में जान ले तो क्षेत्रफल में लगभग 2137.33 वर्ग किलोमीटर वन माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है। तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 16,899.28 किलोमीटर। पैसा तो ये ऐसा क्षेत्र है जो राज्य सरकार के द्वारा आपका वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, चाहे उस स्थान पर आपका वन हो या न हो। प्यारे साथियों, इसे एक बार आपका घोषित कर दिया गया है तो ये क्षेत्रफल उसी को हम जान रहे हैं। पवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य की रचना हुई। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ये सभी, मानवोदय काव्य, गणराज वंश और सुदर्शन सुदर्शन दो काव्य। प्यारे साथियों, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं आपके मानवोदय काव्य, तो मानवोदय काव्य जो है सबसे प्राचीनतम हम कह सकते हैं काव्य है और जिसकी रचना जो की गई है भरत कवि के द्वारा की गई है। प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना है, भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की गई है और परवार राजवंश में सबसे प्राचीन यह काव्य है।
हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय या अत्याचारपूर्ण था। इसे अत्याचारी शासन भी कहा यह भाषा में कहा जाता है। यह किस यह किस भाषा में कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखियाली। प्यारे साथियों, गोरखों की बात हुई है। अगर हम कुमाऊं की बात कर लें, लगभग 25 वर्ष तक राज किया है इन्होंने कुमाऊं पर। अगर हम गढ़वाल की बात कर लें तो लगभग 10.5 साल तक इन्होंने गढ़वाल पर राज किया है। उत्तराखंड की किस रियासत को छोड़कर 26 जनवरी 1930 को किस किस स्थान पर झंडा फहराया गया? तो प्यारे साथियों, सही आंसर हो जाता है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में 1930 को झंडा नहीं फहराया गया। जबकि ब्रिटिश गढ़वाल में आपका दुगड्डे के क्षेत्र की बात कर लें, जो कि आपका पौड़ी में आता है, और दुगड्डा में अगर हम कहें सबसे पहले राजनीतिक सम्मेलन किया गया और कोट महादेव राजनीतिक सम्मेलन हुए थे। तो हम कह सकते हैं गढ़वाल में झंडा फहराया गया और पौड़ी गढ़वाल में फहराया गया, और टिहरी रियासत में झंडा नहीं फहराया गया था। उत्तराखंड राज्य में किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ये सभी। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीवी लाल जी के द्वारा 1914 में, प्यारे साथियों याद रखेंगे, 1914 में होम रूल की स्थापना इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय को काटकर एवं बहने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ये तीनों नदियां काटकर, हिमालय को काटकर बहकर आने वाली प्रमुख नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्यों के वनों के बीच और या किनारों के बीच अपरिक भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसे इजरान भूमि कहा जाता है। प्यारे साथियों, हम ये भी कह सकते हैं कि पथरीली भूमि को, या हम कह सकते हैं वनों और घरों से थोड़ी सी बीच की पथरीली भूमि को हम इजरान भूमि के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नई कृषि अर्थव्यवस्था कब अनुसूचित की गई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2011-12 में की गई, और जिसका उद्देश्य अगर बात करें, खाद्य, आपको ध्यान रखना है, खाद्य एवं पोषण को प्राथमिकता देना था। अगर प्रश्न आ जाए इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो खाद्य एवं पोषण को प्राथमिकता देना था, और जिसे कृषि अर्थव्यवस्था की नीति जारी 2011-12 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डेयरी विकास के लिए कितनी स्तरीय सहकारी समितियां हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय समिति की बात हुई है, तो उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन की बात कर लें, तो उत्तराखंड में ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों की अगर संख्या बात कर लें तो 3727 से अधिक दुग्ध समितियां हैं। आपको याद रखना है कि ग्राम स्तर उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं के भूमिगत सुरंग और पावर हाउस का निर्माण करने वाली पहली परियोजना कौन सी है? तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है धारचूला पन बिजली परियोजना। पैसे इस परियोजना की बात कर लें तो यह परियोजना वर्ष 2005 में चालू हुई, और प्यारे साथियों एक बात और ध्यान रखना है, इसमें 12% राज्य को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाती है या रॉयल्टी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, और ये परियोजना जो है आपकी पिथौरागढ़ में उपस्थित परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है? तो पैसा तो इसका सही आंसर होता है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है प्रमुख रूप से आपसे पिथौरागढ़ में रहने वाली है। पिथौरागढ़ के अगर हम धारचूला की बात करें, धारचूला में ये आपकी प्रमुख रूप से रहती है, और धारचूला के अलावा आपके डीडी हाट विकास खंड में, किमखोला में, चिपलथोड़ा में, गागा गांव में रहने वाली जनजाति है, और मुख्य रूप से जंगलों में रहना अधिक पसंद करती है। प्रश्न आ जाए जंगलों में रहने वाली जाति कौन सी है, तो ये हम कह सकते हैं बनरोत, या हम भूटिया जनजाति को कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया घोषित किया गया? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है 1988 में यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात कर लें तो स्थापना हुई है 1982 में, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर प्रश्न आ जाए कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में
इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और जबकि 1982 में इसकी स्थापना हुई है, ये ध्यान रखना है। और 1988 में क्या हुआ, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में घोषित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है देवस्थल। और देवस्थल की बात करें, देवस्थल आपका पड़ता है नैनीताल में, ये आपको याद रख के चलना है। और इस दूरबीन की अगर हम बात करें पैसेतियों, ये आपकी तरल दर्पण दूरबीन है और ये परावर्तन दूरबीन है, ये ध्यान रखना है। ये किस प्रकार की दूरबीन है, ये कह सकते हैं परावर्तक आपकी दूरबीन है। और ये भी ध्यान रखना है इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे इसमें एल्यूमिनाइड नाइड या हम कह सकते हैं जिड नाइड गिलास का प्रयोग किया गया है। गिलास का प्रयोग किया गया, याद रखेंगे कि इसमें एल्यूमिनाइड गिलास का प्रयोग किया गया है और ये आपके नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाता है पौड़ी गढ़वाल। और ये योजना जो है प्रमाण पत्र की शिकायत और सूचना अधिकार के लिए चलाई गई है। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय के दरबार में महंत कौन थे? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है हरसेवक दास के बारे में। पैसा तो यहाँ बात हुई है देहरादून में गोरखाओं के आधिपत्य की। तो हम जैसे कि जाने गोरखों का शासन 1790 के पास आपका गढ़वाल क्षेत्र में आपका अल्मोड़ा के जीतने के बाद आपके गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़े और रामगंगा को होते हुए ये हमारे कह सकते हैं गढ़वाल एरिया को बढ़ चुके थे। और एक प्रश्न और आ सकता है, गोरखों को बुलाने का कार्य किसका रहा? तो हर्षदेव जोशी हम कह सकते हैं, हर्षदेव जोशी के द्वारा इन्हें आमंत्रण दिया गया था कि ये गढ़वाल पर आक्रमण करें। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है सोनी रानीखेत। प्यारे साथियों, हम बात करें सोनी रानीखेत की, तो ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है और इसकी स्थापना जो हाल ही में की गई है, हाल ही के वर्षों में कह सकते हैं 4 अगस्त 2022 में इसकी स्थापना की गई है। और जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य में केसर का उत्पादन किया जा सके या अन्य मसालों का उपयोग किया जा सके, या हम कह सकते हैं उन्हें उत्पादित करके राज्य में देखा जाए कि उनकी गुणवत्ता क्या क्या है। हमारा उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनः चक्रण डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पैसा सही आंसर हो जाता है हरिद्वार। ये दूसरा किया गया है, जबकि प्रथम की बात करें तो प्रथम प्यारे साथियों आपका देहरादून में किया गया था कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके उससे डीजल आपका बनाया जा सके। मतलब प्लास्टिक से डीजल बनाने के लिए संयंत्र स्थापित दूसरा आपका हरिद्वार में किया है दूसरा, और पहला किया था हमने आपका देहरादून में। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन से हैं? पैसाथियों, सही आंसर हो जाता है गोलू देवता। और गोलू देवता का जो मंदिर है पैसाथियों, ये आपका अल्मोड़ा में है। और यहाँ जिसको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है वह व्यक्ति यहाँ जाता है और पत्र के माध्यम से न्याय मांगता है। पैसाथियों, क्वेश्चन और आ सकता है कि गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इनका पिता का नाम था झालू राई। ठीक है, झालू राई इनके पिता का नाम था। अगर इनकी बात करें माता का नाम था कलिंगा। और कलिंगा जो थी इनकी माता किरात राजवंश की थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस जाति की थी? किरात राजवंश की थी। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि मानी जाती है। तो वैसे तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति से बैसाखी तक हरिद्वार में कुंभ की समय अवधि मानी जाती है। पैसाथियों, अगर हम बात करें जो हमारे पिछले वर्ष ये कुंभ लगा था, तो लगभग 14 जनवरी से ये आपका प्रारंभ हुआ था और 28 अप्रैल तक पैसाथियों इसका आयोजन आपका किया गया था। उत्तराखंड में लोक कला एवं अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है।
वैसे तो इसका सही आंसर हो जाता है एपण। एपण को ही अल्पना कहा जाता है। अब आपका प्रश्न आएगा कि एपण का निर्माण कैसे होता है। वैसे तो ये एक प्रकार की चित्रकला है और इसका निर्माण हम कह सकते हैं पानी से होता है। पानी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि इसमें किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें रंग डाल के या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें चावल की लोई, ठीक है भाई, चावल का प्रयोग भी किया जाता है, ध्यान रखना, या चावल की लोई का प्रयोग भी करते हैं। एक प्रश्न और आएगा, एपण के लिए कौन महिला फेमस है? तो मीनाक्षी खाती, याद रखेंगे, मीनाक्षी खाती इसके लिए फेमस है। या हम ये भी कह सकते हैं एपण को मीनाक्षी खाती के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो पहले साथी इसका सही आंसर हो जाता है भूकंप। भूकंप के कारण ये 1991 में आपकी आपदा आई थी। और इसकी तीव्रता की बात कर ली जाए, इसकी तीव्रता लगभग 6.6 आपकी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नीसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है? तो फिर साथियों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। फिर साथियों इसको हमको याद रख के चलना है कि जो सबसे ज़्यादा मैग्नीसाइट के भंडार हैं वो बागेश्वर, उसके बाद कहेंगे पिथौरागढ़, उसके बाद आपके चमोली में मिलता है। ठीक है, ये आपका घटते हुए क्रम में दर्शाया हुआ है, क्रम है, ये याद रखेंगे। ये कैसा क्रम है आपका? घटते हुए क्रम में, क्योंकि बागेश्वर में सर्वाधिक है, फिर उससे कम आपका पिथौरागढ़ में, और फिर उससे कम चमोली में आता है। हमारा अगला प्रश्न है गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट तैयारी किसके द्वारा की गई? तो पहले साथियों इसका आंसर हो जाता है बी, ई के पोने। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सिविल वनों का किसका नियंत्रण होता है? वैसे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिला वन अधिकारी के द्वारा ही वनों का नियंत्रण देखा जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? वैसे साथियों उपयुक्त सभी हो जाते हैं। आपका मंडुवा, धान और झंगोरा, ये आपको तीनों ही फसलें आपकी खरीफ फसल के हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, उत्तराखंड का जो मंडुवा और आपका झंगोरा है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, वैसे भी ध्यान रखेंगे। और आपके कई सारी वैरायटी जो हैं कि आपके धान धान की अगर हम कहें वो भी आपकी मोटे अनाज में आती हैं। जो कि हम बात करें मोटा अनाज के वर्ष के रूप में 2023 का वर्ष हमने मनाया है। अगर प्रश्न आ जाए मोटा अनाज के रूप में कौन सा वर्ष मनाया है? 2023। और 2024 की बात करें तो कैमल दिवस के रूप में, और 2025 की बात करें तो ग्लेशियर वर्ष के रूप में हमारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वैसे तो इसका सही आंसर होता है आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा ही ये स्वीकृति दी गई थी, क्योंकि आर के नारायण का कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई, एक साथ याद रखना है, 25 जुलाई 1997 से इनका कार्यकाल था। और 25 जुलाई आपको याद रखेंगे 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इन्हीं के कार्यकाल में हमारा उत्तराखंड जो बना है, हम कह सकते हैं वो बना है 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना है। और पुनर्गठन विधेयक 2002 के अंतर्गत हमारा उत्तराखंड 27वें नंबर का राज्य बना था। उत्तराखंड में गंगा गाय डेयरी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो वैसे तो इसका सही आंसर हो जाता है हरीश रावत के द्वारा। हरीश रावत जी के द्वारा ये योजना जो लागू की गई है 6 सितंबर, आपको याद रखनी है, 6 सितंबर 2015 को ये जारी की गई थी। जिससे आपको बता दें 6 सितंबर को ये जारी क्यों की गई थी कि दूध का बढ़ावा दिया जा सके और उत्तम और स्वस्थ दूध मिल सके। वैसे तो हमारा अगला क्वेश्चन है का मछियार कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है? तो प्यारे साथियों इसका सही अर्थ हो जाता है तुक्का लग जाना। इसका तुक्का लग जाना मतलब क्या होता है कुमाऊनी मुहावरे का मछियार। हमारा अगला क्वेश्चन है नियारे खड़ाई मुलिया मैं के छनन बैठ बैठ नामक कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है नमक हलाली करना। हमारा अगला प्रश्न है सरगोक हुट पाताल लोक फुट कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो पे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है
हर तरफ असहाय होना। देखो इसको समझ सकते हैं, सर गोक हुट पाताल फुट, मतलब सरलोक मतलब सर फूट गया है, पाताल लोक पाताल फूट गया है, मतलब हर तरह क्या दिखाई दे रहा है, असहाय ही होना दिखाई दे रहा है। अधीन कुकुली पिन मीठी लोकोक्ति का अर्थ है। पैरसथियों से बोला गया है अधीनी कुकुली पिन मीठी, तो इसका सही आंसर हो जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, ऐसी बात जो कड़वी लगे लेकिन वास्तव में फायदेमंद हो। जैसे कि आपके माता पिता हैं, आपको अगर कुछ कह देते हैं तो आपके भले के लिए कहते हैं, ठीक है, वो आपको सभी चीज़ें माननी चाहिए। या आपके गुरुजन हैं, वो आपके बारे में अगर कुछ कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो वो आपको कड़वी बातें लग सकती हैं मगर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इस प्रकार की एक कहावत भी है, अधीन कुकीली पिन मीठी। अगला प्रश्न है, अनाब चोट कनाब पकड़ लोकोक्ति का अर्थ है। तो 35 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, बुद्धि विवेक से काम न करना। 35 का सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में 35 इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो को अगर अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।